Hello friends, welcome to my channel Knowledge Flight. Today we are going to discuss qualitative characteristics of accounting information. क्या characteristics होते हैं accounting information के? Qualitative characteristics of accounting information assist management, investors and accountants in making important decisions and predicting financial outcomes. अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में हेल्प करते हैं मैनेजमेंट की, इन्वेस्टर्स की एंड जो भी अकाउंटेंट्स होते हैं जो फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, हमारे कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है ये बताते हैं। जो भी अकाउंटेंट्स होते हैं उनकी हेल्प करते हैं ये मेकिंग इम्पॉर्टेंट डिसीजन। जो भी उन्हें हमारी कंपनी के बारे में डिसीजंस लेने हैं उनमें जो अकाउंटिंग होती है वो हेल्प करती है। एंड प्रेडिक्टिंग फाइनेंशियल आउटकम्स, जो भी वो हमारी कंपनी के बारे में फाइनेंशियल आउटकम्स देंगे उसमें फाइनेंशियल जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हेल्प करती है। इन्फॉर्मेशन होना हर चीज़ के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं होगी या फुल इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो जो डिसीजंस हैं और जो भी आउटकम्स हैं वो रॉन्ग भी आ सकते हैं। इसलिए देयर आर 6 different types of qualitative characteristics of accounting information। जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसके 6 टाइप्स होते हैं। 6 डिफरेंट टाइप्स में उसको डिवाइड किया गया है। वो क्या क्या है? पहला है रेलेवेंस, उसके बाद है अंडरस्टैंडेबिलिटी, थर्ड है रिप्रेजेंटेशनल फेथफुलनेस, फोर्थ है कंपैरेटिबिलिटी, फिर है वेरीफिएबिलिटी और फिर है टाइमलीनेस। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के। अभी हम इनको आगे डीपली पढ़ेंगे। तो इसका फर्स्ट पॉइंट था रेलेवेंस। रेलेवेंस क्या होता है? रेलेवेंस इज अ कैरेक्टरिस्टिक दैट कैन हेल्प इंडिविजुअल्स टू मेक डिसीजंस रिलेटेड टू अ बिजनेस फाइनेंस। रेलेवेंस क्या होता है? जो हेल्प करता है इंडिविजुअल को, जिसका भी बिजनेस है। इंडिविजुअल होता है वो जिस इंसान का कोई अकेला पर्सन है, बिजनेस कर रहा है, तो वो इंडिविजुअल है अपने बिजनेस का। मेक डिसीजन, अपने डिसीजंस लेने में रिलेटेड टू अ बिजनेस फाइनेंस, बिजनेस के फाइनेंस से रिलेटेड जो उसको डिसीजंस लेने हैं उसमें हेल्प करता है। फॉर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू हैव रेलेवेंस, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के लिए रेलेवेंस होने के लिए इट फर्स्ट रिक्वायर्स, पहली बात ये ज़रूरी है कन्फर्मेटरी वैल्यू होनी चाहिए। मतलब रेलेवेंस तभी तो होगा, हमें पास्ट इवेंट्स जो है हमारे उनकी वैल्यू पता होनी चाहिए कि हमारा कितना प्रॉफिट हुआ था या कितना लॉस हुआ था, हमें उससे हम उसको देखेंगे। विच प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट पास्ट फाइनेंशियल इवेंट्स, वही है फ्रेंड्स मैंने अभी आपको बताया। पास्ट जो भी हमारे इवेंट्स हुए हैं उसका हमने कॉस्ट देखी अपनी पूरी। फर्स्ट मान लीजिए प्रीवियस ईयर का हमने प्रॉफिट देखा और उससे अब हमारा जो प्रॉफिट हुआ है वो देखा, उसको थोड़ा सा कंपेयर किया हमने। विच कैन प्रोवाइड प्रेडिक्शंस अबाउट फ्यूचर फाइनेंशियल इवेंट्स, हमें एक अंदाज़ा दे देगा वो फ्यूचर इवेंट्स के लिए। तो ये रेलेवेंस होता है। रेलेवेंस क्या होता है? जो इंडिविजुअल को हेल्प करता है फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में, बिजनेस का जो फाइनेंस है उसके बारे में डिसीजन लेने में हेल्प करता है रेलेवेंस। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। हम इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अब, रिप्रेजेंटेशनल फेथफुलनेस क्या होती है। नेक्स्ट टॉपिक है, सेकंड पॉइंट है इसका, रिप्रेजेंटेशनल फेथफुलनेस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का कैरेक्टरिस्टिक है। रिप्रेजेंटेशनल फेथफुलनेस समटाइम नोन एज फाइनेंशियल रिलायबिलिटी। फेथ, रिलायबिलिटी मतलब विश्वास, विश्वसनीयता, इज इंफॉर्मेशन दैट properly indicates a company's transactions, resource and overall financial assets। जो भी हमारी कंपनी है, हमारी बिजनेस है, उसमें जो भी एसेट्स, जितने भी रिसोर्सेस काम कर रहे हैं और कंपनी की जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं उनमें रिलायबिलिटी होनी चाहिए।
अगर रिलायबिलिटी नहीं होगी तो विश्वसनीयता नहीं होगी, अगर रिलायबिलिटी नहीं होगी तो वर्क अच्छे से नहीं हो पाएगा, हमारा प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये हम सही से फिर बता नहीं सकते। तो रिलायबिलिटी होना, रिप्रेजेंटेशनल फेथफुलनेस होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देयर आर 3 फैक्टर्स दैट मेजर्स अ कंपनीज रिप्रेजेंटेशनल फेथफुलनेस। मतलब रिप्रेजेंटेशनल फेथफुलनेस बताने के लिए है कि नहीं है, उसके लिए 3 फैक्टर्स होते हैं जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं। दीज आर रिप्रेजेंटेशनल फेथफुलनेस का फर्स्ट फैक्टर है कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस होती है उसमें। A company that exhibits representational faithfulness includes each information and transaction it competes or participates in to give a more accurate depiction of its finances. एक जो कंपनी होती है जिसमें रिप्रेजेंटेशनल फेथफुलनेस होती है उसमें इंक्लूड होती है इंफॉर्मेशन एंड ट्रांजैक्शन जिससे वो compete कर रही है और या फिर किसी चीज़ में कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही है। इन टू गिव अ मोर एक्यूरेट डिपिक्शन, मतलब एकदम एक्यूरेट दिखाने के लिए अपने फाइनेंसेस को। तो ये होती है कंप्लीटनेस, ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो एकदम कंप्लीटनेस शो करती है। रिप्रेजेंटेशनल फेथफुलनेस के अंदर आती है कंप्लीटनेस। फेथ होना चाहिए, कंप्लीटनेस होनी चाहिए। अब नेक्स्ट है न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी होनी चाहिए और फिर होना चाहिए फ्री फ्रॉम एरर। तो नेक्स्ट है न्यूट्रलिटी। अ न्यूट्रल कंपनी डज नॉट इवॉल्व बियाज व्हेन इवॉल्विंग इवेल्युएटिंग द फाइनेंसेस। कोई भी पक्षपात नहीं करती है। A neutral company does not involve bias when evaluating its finances. जब वो अपने फाइनेंसेस को इवेल्युएट करती है तो वो कोई भी पक्षपात नहीं करती है। नो मैटर इफ़ द इंफॉर्मेशन इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव, चाहे हमारी इंफॉर्मेशन पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, बट वो कभी भी पक्षपात नहीं करती है। इन ऑर्डर टू गिव ऑन एन एक्यूरेट रिपोर्ट, मतलब ये नहीं है कि अगर उसे एक्यूरेट रिपोर्ट देनी है तो वो कोई कुछ भी गलत करेगी, किसी के साथ रॉन्ग करेगी। ये होता है कैरेक्टरिस्टिक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का। अब नेक्स्ट है हमारा फ्री फ्रॉम एरर। फ्री फ्रॉम एरर, दिस रिलेट्स टू अ कंपनीज अकाउंटिंग टीम। अकाउंटिंग टीम से रिलेटेड होता है नॉट हैविंग एनी एरर्स इन दियर कैलकुलेशंस विच लीड्स टू अ मोर एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। अच्छी फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि हम उसमें कुछ रॉन्ग ना करें, कुछ भी मिस्टेक ना करें, एरर ना लाएं। कुछ भी हमें ऐड करना है, कुछ लेस करना है फाइनेंशियल रिपोर्ट निकालने के लिए, हम उसमें कुछ रॉन्ग ना करें। तो ये क्या होता है, फाइनेंशियल जो अकाउंटिंग टीम होती है कंपनी की उसके ऊपर होता है कि वो कोई एरर ना लाए। नॉट हैविंग एनी एरर इन दियर कैलकुलेशंस, जो अपनी कैलकुलेशंस वो सही से करे। विच लीड्स टू अ मोर एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्ट, जिससे क्या होगा, फाइनेंशियल रिपोर्ट बहुत ज़्यादा एक्यूरेट आएगी, अच्छी आएगी। तो ये ज़रूरी होता है कि फ्री फ्रॉम एरर रहे हमारा सही आंसर आने के लिए, हमारी सही फाइनेंशियल रिपोर्ट लाने के लिए। अब नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक वेरीफिएबिलिटी। वेरीफाइबिलिटी क्या होती है? टू क्रिएट एक्यूरेट फाइनेंशियल प्रेडिक्शंस अ कंपनी इंश्योर्स दैट इट्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज़ वेरीफाइबल। मतलब एक एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाने के लिए, कोई हमें प्रेडिक्शन बनानी है, अ कंपनी इंश्योर्स दैट, कंपनी ये इंश्योर करती है कि उसकी जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो वेरीफेबल है, मतलब सही है, मतलब सही है, मतलब एक्यूरेट है वो। वेरीफाइबिलिटी इन्वॉल्व्स ऑथेंटिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड कैलकुलेशंस। क्या करती है, इन्वॉल्व करती है ऑथेंटिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एंड कैलकुलेशंस को बाय यूजिंग सेवरल इंडिपेंडेंट सोर्सेस, अलग अलग सोर्सेस से उनको चेक करती है टू डेवलप द सेम रिजल्ट, कि
सेम रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक्यूरेट है कि नहीं है, उसको वेरीफाई करती है बार बार। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। जैसे कि हमारा आंसर, हमारी जो, मतलब मैं आंसर बोलती हूँ फ्रेंड्स, लेकिन हमारी जो रिपोर्ट्स हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आए, सही आए, मतलब आंसर से मेरा मतलब ये है कि मान लीजिए हमने किसी बिजनेस का, किसी कंपनी का हमने पूरी रिपोर्ट्स बनाई, फाइनल अकाउंट्स बनाए। तो फाइनल अकाउंट्स में क्या होता है, लास्ट में बैलेंस शीट बनाई जाती है ना, तो बैलेंस शीट का एक्यूरेट आए, बराबर आए आंसर, इसलिए मैं आंसर बोल देती हूँ। वैसे वेरीफाइबिलिटी ये देखती है, वेरीफाई करती है उसको बार बार अलग अलग सोर्सेज से, कि हमारी जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आएँ वो एक्यूरेट आएँ, इसलिए हम उसको वेरीफाई ज़्यादा करते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक होता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी क्या होती है? Accounting information should be presented in such a way that every user is able to interpret the information without any appropriate manner. अंडरस्टैंडेबिलिटी मतलब समझने लायक होनी चाहिए जो इन्फॉर्मेशन है, जो भी हम, कुछ भी हम कर रहे हैं लाइफ में, तो वो समझने लायक होना चाहिए, तभी तो लोग उसको देखेंगे भी। और मतलब हमने कुछ भी करा है वर्क, तो सब लोगों को समझ आएगा, तो वो उसको आगे भी बढ़ाएंगे। हमने कोई, मान लीजिए कॉलेज में ही है, हमने प्रेजेंटेशन बनाई है कोई, तो हम उसको इस तरीके से बनाएंगे कि हमारे टीचर को अंडरस्टैंड कर पाए उसको, तो वो हमें सही से मार्क्स देगा। तो ये एक एग्जांपल है। अंडरस्टैंडेबिलिटी क्या होती है? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी प्रेजेंटेड इन सच अ वे, इस तरीके से अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट किया जाए दैट एवरी यूज़र, जो भी उसका यूज़र है, जो उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर रहा है, इज़ एबल टू इंटरप्रेट, वो उसको सही से समझे, द इन्फॉर्मेशन, उस इन्फॉर्मेशन को, विदाउट एनी अप्रोप्रिएट मैनर, उसको किसी ढंग की ज़रूरत ना हो कि तुम इसको इस ट्रिक से ही समझोगे तो तुम्हें समझ आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा होना चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए कि हर इंसान उसको पढ़े। कोई हमने इन्फॉर्मेशन मान लीजिए रोड पर ही डाल दी है, डू नॉट यूज़ पॉली बैग्स, उसको हमने मान लीजिए किसी प्रेजेंटेशन में कोई डायग्राम बना के समझा दिया, अच्छे से प्रेजेंट कर दिया, तो वो लोगों को समझ आना चाहिए कि हमें पॉली बैग्स को नहीं फेंकना है या यूज़ नहीं करना है। तो लोगों को समझ में आना चाहिए, ये नहीं है कि उसके लिए हमें कोई टेक्नोलॉजी, कोई अब अलग से तरीका कोई लगाना पड़ेगा तभी वो हमें डायग्राम समझ आएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जो सब उसको सही से समझ पाए। नेक्स्ट टॉपिक है इसका कंपैरेटिबिलिटी। कंपैरेटिबिलिटी क्या होती है? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये। कंपैरेटिबिलिटी क्या होती है? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ अ करंट ईयर कैन बी कंपेरेबल विद दैट ऑफ द प्रीवियस ईयर। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ करंट ईयर, मान लीजिए 2021 की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, उसको हम कर सकते हैं कंपेयर विद दैट ऑफ द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस 2020 से हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। कंपैरेटिबिलिटी इनेबल्स इंट्रा फर्म एंड इंटर फर्म कंपेरिजन्स। इंट्रा फर्म और जो इंटर फर्म होती है उनका कंपैरिजन करने में कंपैरेटिबिलिटी हमारा हमें हेल्प करती है। तो कंपेयर करेंगे तभी तो हम प्रॉफिट या लॉस दिखा पाएंगे कि हमें अपना प्रॉफिट हुआ, हम खुद को समझा पाएंगे कि हाँ हमने ये प्रॉब्लम करी है, हमने क्या इस बार न्यू किया है अच्छा और क्या गलत करा है, तो उससे हम कंपेयर करके अपने रिजल्ट्स को और ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हमारा टाइमलीनेस। ये क्या होती है ये हम देखते हैं। टाइमलीनेस, the timeliness of accounting information refers to the previous provisions of information to users quickly enough for them to take actions. The timeliness of accounting information refers to the provisions, उन provisions से related होती है of information to users quickly enough for them to take actions. The timeliness concept is of particular importance in 4 areas of a business. जो टाइमलीनेस है वो 4 एरियाज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। टाइमलाइनेस मतलब जो भी प्रोविजंस हैं, हमने मान लीजिए 2 मंथ के लिए या 3 मंथ के लिए कोई प्रोविज़न करा
और अगर हमें उसमें प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, अगर मान लीजिए लॉस हो रहा है, तो हम अपने प्रोविज़न को यूज़ कर सकते हैं आगे चल के। और आगे हम देखते हैं कि वो कौन से 4 एरियाज़ हैं जो जिसमें टाइमलीनेस इम्पॉर्टेंट होता है। टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नेक्स्ट है टाइमलीनेस ऑफ वेरिएंस एनालिसिस, टाइमलीनेस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग, और फोर्थ है टाइमलीनेस ऑफ रेगुलेटरी रिपोर्टिंग। तो फ्रेंड्स, टाइमलीनेस का मतलब होता है कि हमने कुछ ऐसे प्रोविज़न्स किए जिससे यूज़र्स जो है हमारी इन्फॉर्मेशन के, वो उसको क्विकली समझ पाए इन्फॉर्मेशन को। इसलिए ऐसे प्रोविज़न करना जिससे क्विकली यूज़र्स हमारी इन्फॉर्मेशन को समझ पाएँ। शॉर्ट प्रोविज़न करना 3 मंथ के, 4 मंथ्स के, 6 मंथ्स के, तो वो होती है टाइमलीनेस। टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना कि सबको सही से समझ में आ पाएँ। वेरिएंस एनालिसिस करना, टाइमलीनेस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग, टाइमलीनेस ऑफ रेगुलेटरी रिपोर्टिंग। तो इन सब की टाइमलीनेस मतलब ये होता है, मतलब ये सब पार्ट्स टाइमलीनेस के अंदर आते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ये मेरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं सारे के सारे टॉपिक्स यहाँ पे। रिप्रेजेंटेशनल फेथफुलनेस, कंप्लीटनेस, उसके बाद यहाँ पे न्यूट्रलिटी, फिर फ्री फ्रॉम एरर। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और उसके बाद है एक मिनट, वेरीफेबिलिटी, उसके बाद अंडरस्टैंडेबिलिटी, फिर कंपैरेटिबिलिटी, और उसके बाद है टाइमलीनेस, लास्ट टॉपिक है। और ये रेलेवेंस फर्स्ट था। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इसमें, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको अगर अच्छी नहीं लगी है ना वीडियो, तो आप मुझे कह सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और अगर ठीक लगती है तो आप लोगों को यह है कि अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आप इससे पढ़ेंगे तो आपको 80% तो समझ में आ ही जाएगा। अगर आपको कोई एग्ज़ाम है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप वीडियो ही रिपीट कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी मैं और अच्छे से आपको समझा पाऊँ, अपना 100% दूँगी। सो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।